बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल के ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज खेला जाना है। उम्मीद है कि पाकिस्तानी टीम थोड़ी सी कम्बिनेशन चेंज कर आज के मैच में उतरेगी। पिछले मैच की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर हमने देखा पाकिस्तानी बैटर्स नुमाया कारकर्दगी दिखाने में कामयाब हुए। मोहम्मद रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, फिर भरपूर तौर पर फ़खर जमान ने उनका साथ दिया। पाकिस्तान 7 विकेट से कामयाबी हासिल करने में कामयाब हुआ उस मैच में। और साथ साथ पाकिस्तान हॉकी टीम के हवाले से थोड़ी बात कर लें, बड़ी पिज़ारियाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं पाकिस्तानी हॉकी टीम को और साथ साथ जिस तरह का इस्तकबाल पाकिस्तानी हॉकी टीम का हुआ है तारीख रकब करती हुई दिखाई दी है। फिर खिलाड़ियों को हमने देखा है बाकायदा तौर पर इनामात की बरसात भी उन पर होती हुई दिखाई दी और साथ साथ क्योंकि अब से कुछ देर कबल सीएम हाउस में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की पूरी टीम हॉकी की वहाँ मौजूद थी, ऑफिशियल्स मौजूद थे और मैनेजमेंट वहाँ पर मौजूद थी और एक अच्छा साइन यहाँ पर सीएम की जानिब से दिया जा रहा था इन खिलाड़ियों के लिए और मैनेजमेंट की जानिब के लिए। साथ साथ आज हम अपने क्योंकि पाकिस्तान का मैच है आयरलैंड के खिलाफ तीसरा T20, उस हवाले से भी बात करेंगे, हॉकी के हवाले से भी बात करेंगे और दीगर जो खेल खेले जाते हैं खासकर कराची में जो इस वक्त खेल खेले जा रहा है मुख्तलिफ ग्राउंड्स पे, उस हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफर हुसैन साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ मुनीब यामीन साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आज बहुत खुलकर बात करेंगे मुनीब से। मुनीब पहली दफ़ा हमारे शो पे आए हैं और मुनीब माजी की अगर हम बात करें तो मुनीब बड़ी तारीख के हवाले से बड़े मायने रखते हैं, बड़ी रिसर्च की हुई है उन्होंने और बहुत कुछ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान के जो आदाद व शुमार है उस पर बड़ा ही नज़र रखा हुआ है उन्होंने। तो आज उनके आदाद व शुमार के हवाले से भी काफ़ी बातें करेंगे। सबसे पहले जाफर साहब की तरफ चलते हैं। जाफर साहब, मैच पाकिस्तान आयरलैंड का तीसरा T20 और आप समझ रहे हैं आज थोड़ी सी चेंजिंग टीम में होनी चाहिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ अब इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैच रह जाएंगे और आखिरी अगर देखें तो आयरलैंड के खिलाफ जिस किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान की रही है, अच्छे परफॉर्मेंस दिए पाकिस्तानी बैटर्स ने। गो के एक बड़ा टारगेट था, चेज़ हुआ, लेकिन उससे कबल वाले मैच में अगर हम पहले T20 में बात कर लें तो पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी और फिर नाकिस फील्डिंग की बदौलत शायद उस मैच में शिकस्त हुई थी पाकिस्तान को। शहज़ादा अमीन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे जिस तरीके से आप आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान टीम के हम में जो दुर्गत बनी है वो बॉलर्स की वजह से बनी। इतने रन्स दे देना और ये काफ़ी अरसे से चलता हुआ आ रहा है। जिस तरीके से हमारे चाहे वो आमिर आ जाएँ टीम में, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हों, चाहे वो हारिस रऊफ़ हों और नसीम शाह हों, जो भी हों, तकरीबन तमाम ही बॉलर्स जो है ना वो रन्स बड़े ज़्यादा दे रहे हैं, जिसकी वजह से बैट्समैन जो है ना वो बाज़ औक़ात तो रन्स का हदफ जो है ना अबूर करने में नाकाम रहते हैं, तो बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि वो आउट नहीं कर पाते हमारे बॉलर्स। तो मेरे ख्याल में बॉलिंग लाइन पे जो है ना बड़ी तरजीह देने की ज़रूरत है और ख़ासतौर पर एक लेप्सी कोच का आना। लेकिन अब उस कोच को जो है वो आपने रख दिया है टेस्ट मैच के लिए। हालांकि होना तो यही था कि पाकिस्तान टीम के साथ वो इस टाइम मंगवाते हैं, उनको बुलाते और टीम के हमरा उनको साथ रखते तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अफादियत होती है पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए। लेकिन गैरी क्रिस्टन भी जो है ना वो भी मेरे ख्याल में आज, हाँ गैरी क्रिस्टन वो भी आज फारिग हो गए वहाँ पे IPL से, तो वो भी अब टीम के साथ आ जाएंगे। तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आए। लेकिन जो आज का मैच है और अब जो होने वाला है मैच, मेरे ख्याल में इसमें एक आध चेंजेस की, तब्दीलियों की जो है ना वो बाज़गश्त तो सुनाई दे रही है, लेकिन कौन से खिलाड़ी इन होते हैं और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें क्या बैट्समैन को बिठाएंगे या बॉलर्स को बिठाएंगे, इस टाइम बड़ा एक तगदो चल रही है। और क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया अब टीम अनाउंस करने में, 22 तारीख को टीम अनाउंस होनी है, 15 रुकनी जो वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस होनी है, तो मेरे ख्याल में एक जो है ना बड़ा मुकाबला एक मुकाबला होता हुआ दिखाई देगा। मुनीब यामीन हमारे साथ मौजूद है, मुनीब से भी बात कर लेते हैं। मुनीब, हमने देखा कि 2 मैचेस पाकिस्तान की कारकर्दगी अगर 2 मैचेस की देखें तो हमारे बैटर्स दूसरे मैच में परफॉर्म करने में कामयाब हुए। पहले मैच में नाकामी हुई पाकिस्तानी बैटर्स को, फिर दूसरे मैच में बाबर का बल्ला नहीं चला, लेकिन भरपूर तौर पर रिजवान और फ़खर ने टीम को अख्तामी लम्हात में फतह दिलाई। फिर आज़म जिस किस्म की बैटिंग कर रहे थे उनकी तवक्को यही की जा रही कि आज़म इसी किस्म के लिए जो उनको प्लेटफॉर्म सेट करके दिया जाएगा पाकिस्तान के लिए आगे मैचेस के अंदर, यही होगा कम वेश के 10-15 बॉलें 20 बॉलों पर उन्हें लंबे इनिंग खेलनी है। तो आप समझे एडजस्ट तो बैटर्स हो जा रहे हैं, लेकिन बॉलर्स जिस तरह जाफर भी कह रहे हैं कि बॉलर्स हमारी कारकर्दगी आज तक वैसी नजर आ रही है। हालांकि अब हमने 2 सीनियर बॉलर्स को भी टीम में शामिल कर लिया है। मोहम्मद आमिर टीम के साथ मौजूद हैं, अमाद वसीम टीम के साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे फास्ट बॉलिंग का शोबा जो है आप उसी तरह रन पाकिस्तानी बॉलर्स देते हुए दिखाई दे रहे जो माजी में दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने यहाँ इनवाइट किया। पहला मैच तो ये फील्डिंग की वजह से भी आ रहे, फील्डिंग और नाकिस बॉलिंग
ऊपर से बैटिंग में देखें बाबर का तो स्ट्राइक रेट तो अपना ही है, बाबर इसी तरह खेलता है। और जिस तरह फ़खर जमान ने 17 बॉलों पे 20 रन किए थे, उसकी इनिंग भी हमें डैमेज दे गई। और सबसे बड़ा जो इन्होंने ब्लंडर किया पहले मैच में कि शाहीन शाह अफरीदी को ऊपर भेज दिया इमाद वसीम की जगह। उसने पूरा ओवर खेला, सिर्फ 2 छक्के मारे, 4 बॉलें तो डॉट की। और असल जो उसमें वाइटर रोल था वो इफ्तिखार अहमद का था, पता नहीं 15-17 बॉलें खेल के 35 रन किए थे। उनकी वजह से जो रन्स बने थे वो बाकी, ऊपर से हमारे नसीम शाह की फ़िटनेस का आप हाल देख लें। यहाँ तो पाकिस्तान में बॉलर को इतना चढ़ा दिया जाता है कि वो पहले ही आपे से बाहर हो जाता है। और अच्छा शाहीन यामीन, शाह- आपने नसीम शाह की फिटनेस के हवाले से बात की, लेकिन अगर इस टीम में देखें तो हम हारिस रऊफ भी टीम के साथ मुंसलिक है, जो अनफिट होने के बाद दोबारा टीम में शामिल हुए हैं। आप हारिस को आप चांस नहीं दे रहे हैं, नसीम को चांस दे रहे हैं। आप रेस्ट दे सकते थे नसीम को और बाकायदा तौर पर हारिस को चेक कर सकते थे। हारिस अभी पूरा फिट नहीं है, तभी उसकी रिप्लेसमेंट में हसन अली रखा हुआ है इन लोगों ने। हसन अली रखा पे, ऊपर से शाहीन को हम तीनों फॉर्मेट खिलाते हैं। शाहीन की फिटनेस आपके सामने है। उसके अलावा मोहम्मद आमिर 4 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको भी तो टाइम लगेगा। अच्छा, आप काफी दिनों से रिसर्च भी कर रहे हैं क्रिकेट को। आप समझ रहे हैं एक मैच आमिर ने खेला है, आपको ऐसा लगता है कि वो रिदम उसकी बरकरार है माजी की तरह, या फिर थोड़ा सा चेंज है? थोड़ा क्योंकि time पाकिस्तान सुपर लीग खेलना और इंटरनेशनल मैच में बड़ा फर्क होता है। लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट में तो फ़र्क है, मगर अभी मोहम्मद आमिर अभी 4 मैचेस अगर ये खेल गए इंग्लैंड वाले, और 2 वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैचेस भी हैं शायद, तो रिदम आ जाएगा इंशाल्लाह। वो बड़े मैच का बॉलर है, वो बहुत उसने पाकिस्तान को फतवा दिलाई। 2 इवेंट्स में पाकिस्तान के लिए फाइनल में जितवाए में उसने, तो इतना हल्का बॉलर नहीं है। और शाहीन शाह अफरीदी के लिए सवालिया निशान है, और जिस तरह वो विकेट्स तो ले लेते हैं मगर वो रन्स भी उसी तरह लीक करते हैं। तो उनके जो, और बाबर की कप्तानी का देखें, बाबर ने दूसरे मैच में इमाद वसीम को 1 ओवर नहीं दिया, हालांकि इमाद वसीम ने 1 ओवर में 3 ओवर में 21 रन दिए थे 3 ओवर में, और 1 ओवर साइम अयूब से भी करा दिया। 7 रन साइम ने और दिए वो थे भी एक एज ओवर लग के के अंदर। चौका आया था, यानी उसने 5 बॉलों पे 3 रन दिए। यानी इमाद वसीम का 1 ओवर क्यों नहीं दिया उसने? चलें, इस पे भी बहुत बातें करने के लिए वक्त चाहिए, क्योंकि टीम में शायद अभी कुछ मामलात हैं जिसके बाइस से शायद बहुत कुछ होता हुआ या कम्बिनेशन चेक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पे थोड़ा आते हैं जाफर साहब, है क्यों बड़े अच्छा पॉइंट रेस किया है इस वक्त यामीन ने। और 3 ओवर में 21 अमाद ने दिए, 1 ओवर में साइम ने 7 रन दिए थे, और फिर जबकि 1 ओवर नहीं कराया, साइम भी अच्छी बॉल कर रहे थे। फिर आपने फास्ट बॉलिंग के शोबे को क्यों चुना? क्या आप अभी भी समझ रहे हैं कि बाबर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है, अपने फास्ट बॉलर को कोशिश करते हैं कि अपने फास्ट बॉलर से ज़्यादा ओवर कराएं? फिर उन्होंने इफ्तिखार को ट्राई नहीं किया, हालांकि वो रेगुलर बॉलर्स हैं। देखिए शहजादा, मसला यह है कि जो कप्तान बने हैं ना, इनको अभी तक बॉलिंग की चेंज करके और किस कंडीशन में किस बॉलर को आजमाना है, किसको ला के आपने विकेट हासिल करने, ये अभी पोजीशंस का इनको इतना अंदाज़ा नहीं है। गो के कप्तानी करना, नाम लेना कप्तानी का तो बहुत आसान होता है, लेकिन कप्तानी करना एक बड़ा हुनर होता है, बड़ा मुश्किल होता है बड़ा। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से आमिर की बात कर रहे थे मुनीब, और इसी तरीके से जिस तरह इमाद की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल में आमिर की जो पेस है ना, वो थोड़ी सी कमी हुई है उसमें। वो उस तरह की पेस अभी वो उनके पास नहीं है, लेकिन लाइन बहुत अच्छी है। लाइन की वजह से जो है ना, वो स्कोर ज़्यादा नहीं देते, और ख़ास तौर पर लाइन में रख के विकेट नहीं मिल रही, लेकिन यह है कि स्कोर भी नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल में उनको जो है ना अटैकिंग बॉलिंग जिस तरह करवा रहे हैं, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी के साथ वो शुरू में ले आते हैं, वो उनकी जगह अब नहीं बनती। उनको थोड़ा सा ज़रा लेट करके लाएंगे, मेरे ख्याल में 6 ओवर के बाद अगर वो लाएंगे तो ज़्यादा इंप्रेसिव साबित हो सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक तो उनकी लाइन बहुत अच्छी है, और उसी 6 ओवर्स के बाद जो है ना आपके रन्स भी ज़्यादा उगलना शुरू होते हैं जो पाकिस्तान के बॉलर्स देते हैं। हमारे स्पिनर्स नहीं चल रहे, जिस तरह आपने बात की, इमाद वसीम हो गया, उनको चेंज करके आपने साइम को ले आया, और उसके अलावा आपके शादाब जो रन्स दिए जा रहे हैं, अब उनकी पोजीशन क्या बनती है? क्या आया वो एज ए बैट्समैन खेलेंगे या एज ए बॉलर खेलेंगे? तो बड़ी एक कश्मकश चल रही। चलें, कश्मकश चली। यामीन से भी बात करें कि शादाब का पॉइंट रेस किया, वर्ल्ड कप का स्क्वाड का ऐलान होना है, और इस स्क्वाड के अंदर अब है, क्योंकि हम देखें तो उसामा मीर और शादाब के अंदर टाई थी, और शादाब को इस वजह से एडवांटेज मिलता दिखाई दिया है कि वो अच्छी फील्डिंग भी करते हैं, अच्छी बैटिंग भी करते हैं, और फिर साथ साथ है जिस तरह उनकी कारकर्दगी रही है पाकिस्तान सुपर लीग में, तो उम्दा कारकर्दगी थी यहाँ पर शादाब की। लेकिन उसामा पाकिस्तान सुपर लीग में उम्दा परफॉर्मेंस करते हैं, हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलिंग करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी सिलेक्शन आप समझ रहे हैं कि यामीन के वर्ल्ड कप स्क्वाड में होना ज़रूरी है उसामा मीर की, या फिर आप शादाब के साथ ही जाएंगे? प्लेइंग 11 में शादाब का तो मुश्किल है, क्योंकि उसकी बॉलिंग देखे, पहले मैच में 4 ओवर में 54 रन दिए उसने शादाब खान ने। उसकी बैटिंग जो अगर बनती है तो वो चौथे नंबर पे बनती है, क्योंकि नीचे इरफान न्याजी भी है, आज़म खान भी है, इफ्तिखार भी है, इमाद वसीम भी है, और चौथे पे तो फ़खर जमान खेल रहे हैं।
ऊपर से टॉप ऑर्डर आपके सामने, कभी बाबर रिजवान, कभी साइम और बाबर, कभी रिजवान साइम, इसी तरह चल रहा है। अगर शादाब की बॉलिंग का मसला है, शादाब की अगर बैटिंग उसको चौथे नंबर पे खिलाई जाए, जिस तरह वो इस्लामाबाद की टीम में आगे ऊपर खेलता है, अच्छा खेलता है, ऊपर से अगर उसामा मीर का समझ में नहीं आएगा उसको ड्रॉप करने की वजह क्या है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड से लास्ट मैच जितवाया वो उसामा मीर ने ही जितवाया है। मेन विकेट जो उनकी थी चैपमैन की उसी ने ली, एक विकेट मेडन ओवर भी किया उसने। समझ भी नहीं आया। हमारी क्रिकेट का यही हाल है कि जिसको हम लेके चलते हैं 2-3 साल, जो ही महंगा इवेंट आता है हम उसको बाहर कर देते हैं। हम पूरा इवेंट को मौका तो दें उसको हम। अब बाबर रिजवान इतने अरसे से खेले जा रहे हैं, इन्होंने क्या किया पूरे टूर्नामेंट्स में? चलें, इन्होंने क्या किया, क्योंकि वो काफी अरसे के खेले जा रहे हैं, इस पे खिलाड़ियों पे भी थोड़ी बात कर लें। और काफी मौके साइम अयूब को भी मिल गए हैं, जाफर साहब है, और अब वर्ल्ड कप के स्क्वाड के लिए आप समझते हैं कि साइम की जगह अगर हमें बाकायदा तौर पर उस्मान तारिक? नहीं, देखिए साइम की कोई तब्दीली नहीं होगी। साइम तो आपको पता है ओपनर हैं और उनका एज ए बॉलर के तौर पर तैयार भी किया साइम के लिए एक मुश्किल की भी है और जिस तरीके से अब आप बात कर रहे हैं कि शादाब भी बाहर नहीं होते, वो भी टीम के साथ, यानी उसामा मीर की जगह बनती दिखाई नहीं देती। अगर ले जाना होता तो ले जा चुके होते। 18 रुकनी में तो होते हैं ना, आप तो 15 की बात कर रहे हैं, 18 में तो उनको होना चाहिए था। अब रहेगी बात आपके मिस्ट्री बॉलर की, इब्रार अहमद की बात करें, अब तक क्यों नहीं खिलाया उसे, क्यों नहीं चेक किया गया? आप समझते हैं कि डायरेक्ट हम वर्ल्ड कप के लिए उसके स्क्वाड का ऐलान करेंगे, उसमें वो शामिल होगा? मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि आपका कप्तान जो है वो अभी तक टीम की सिलेक्शन में ही फंसा हुआ है कि किस टीम को कहाँ लेके जाना है, कितने खिलाड़ियों को आपको लेके चलना है। अब वर्ल्ड कप सर पे आ चुका है, अभी तक आप जो है ना आजमाइशें कर रहे हैं, आप तजर्बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अब मौका है आपको डिलीवर करने का। आपके खिलाड़ी जो हैं आपके साथ मौजूद हैं, आपने किसको किस पोजीशन में खिलाना अब तक तो डिसाइड हो जाना चाहिए था, क्योंकि ये प्रिपरेशन है आपकी वर्ल्ड कप की, आगे आपके पास टाइम नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब जिस तरह, और इंग्लैंड की आपको मालूम है कि जिस तरीके से कंडीशन है, आयरलैंड की कंडीशन है, यहाँ की कंडीशन में और अमेरिका की कंडीशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये नहीं है कि इसी तरह की कंडीशन मिलेगी आपको, बिल्कुल डिफरेंट है। फिर विकेट भी चेंज होगी, वहाँ पर ड्राइवन पिच भी होंगे, तो वहाँ तो आपको मुश्किलात का सामना होगा ऑब्वियसली। देखें आपका जो मैन मैच है इंडिया के खिलाफ और ड्रॉप इन पिच पर है, और उसके अलावा आपकी देखें ड्रॉप इन पिच का फायदा ये है कि आपके फास्ट बॉलर्स को जो है ना वो उसमें मददगार साबित होगा। उसमें आपकी जो है ना बाउंसी विकेट होती है, वो अगर वो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई है तो बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन बाकी दीगर मैचेस में, जिस तरह डैलस में मैच हैं, आपके फ्लोरिडा में मैच हैं, उस मैचेस के लिए तो आपको स्पिनर्स की बड़ी मदद हासिल होगी। आपके मिस्ट्री बॉलर का अभी अगर आजमाना है तो मेरे ख्याल में आज के मैच में वो शामिल कर रहे हैं, और शामिल करके उनको देख लें कि किस तरीके से मिस्ट्री बॉलर जो है ना वो अपना बॉलिंग करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप शादाब को यहाँ बिठा के जो है ना आप मिस्ट्री बॉलर को साथ लेके जाएंगे, आपको दोनों को साथ रखना पड़ेगा। और रह गई बात आपके तीन, आपका नियाजी तो मेरे ख्याल में अब नहीं होता, वो तो उसको तो बाहर ही करेंगे, क्योंकि यही मौका था खिलाने का। आपको सलमान अली आगा को रखना पड़ेगा। चलें, बिल्कुल सिलेक्शन पे मजीद और भी बात होगी। और जिस तरह हमारे मेहमान जो मौजूद हैं वो बाकायदा तौर पर तज्जिया भी कर रहे हैं मैचेस के हवाले से भी, क्योंकि आज आयरलैंड और पाकिस्तान का मैच भी खेला जाना है। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे शुरू होगा, और साथ साथ क्योंकि टीम सिलेक्शन पर हम बात कर रहे हैं, तमाम ही ममालिक ने जो है अब वर्ल्ड कप के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया, बांग्लादेश ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया। सिर्फ पाकिस्तानी टीम है जो 22 तारीख या 23 तारीख को अपनी टीम अनाउंस करेगी। वो भी अब देखा जा रहा है कि यहाँ पर अगर आखिरी हम T20 मैच खेलते हैं आयरलैंड के खिलाफ, फिर इंग्लैंड के खिलाफ हम कुछ मैचेस में परफॉर्म कर देते तो शायद सिलेक्शन आसान हो जाएगी। जिस तरह जाफर साहब भी कह रहे हैं कि बाबर अब तक सिलेक्शन का म्यार नहीं जांच सके हैं कि उन्हें कौन से प्लेयर्स को जो है 15 रुकनी स्क्वाड में रखना है। अभी वो उलझे हुए हैं कि कौन से स्पिनर्स को टीम में रखें, कौन से स्पिनर्स को टीम से बाहर करें, कौन से स्पिनर्स को बॉलिंग ऑलराउंडर को टीम में शामिल करें, कौन से बॉलिंग ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग को हम टीम में रखें और किसको बाहर करें, ये सब कुछ। और फिर फास्ट बॉलिंग का शोबा भी हमारे सामने है कि इस वक्त अगर हम देखें तो तमाम ही फास्ट बॉलर हमारे मुकम्मल तौर पर इस सीरीज आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचेस जो हैं उसमें नाकाम होते हुए दिखाई दिए। इससे कबल अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी हमारी फास्ट बॉलिंग मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई थी। तो जब तक नाकामी तो हमारे पास अभी नजर आ रही है। न्यूजीलैंड ने भी हमें शिकस्त दी, फिर आयरलैंड ने भी हमें शिकस्त दी, और फास्ट बॉलिंग पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ तो बड़ी खेप, और पाकिस्तान की जीनियन फास्ट बॉलर जो इस वक्त रिदम में थे उन्हें टीम में शामिल किया, लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। देखिए आपका मैन बॉलर जो 156 की स्पीड से बॉलिंग करते हैं वो आज कहाँ है?
हारिस अब हारिस रऊफ को मेरे ख्याल में अब जो है ना उनको मैदान में उतार लेना चाहिए, अगर आपके टीम में आपके स्क्वाड का हिस्सा है वो। आपके देखें न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ तो हम जीते हैं ना, अगर 2 मैच हार गए कोई मसला नहीं है। आयरलैंड के खिलाफ अगर हम 1 मैच हार गए तो इतना बड़ा मसला है नहीं, लेकिन मसाइल जो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं वो ये है कि आपकी टीम एक तरीके से नहीं बन रही। इसी वजह से कोई प्रिडिक्शन ही नहीं कर पा रहा आपकी टीम की। अगर आप देखें ब्रायन लारा ने जिस तरह प्रिडिक्शन की है कि कौन सी टीम जो है ना वो वर्ल्ड की सेमीफाइनल खेलेगी, कौन सी फाइनल खेलेगी, तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान इतनी अहलियत रखता है कि भाई हर मैच जीत रहा होता, हालांकि पिछला वर्ल्ड कप का फाइनलिस्ट है, आप ये देखें एशिया कप का जो है ना वो फाइनलिस्ट है, तो मेरे ख्याल में इस तरीके से अगर आप देखें तो टीम की सिलेक्शन अच्छी हो और टीम को जितवा रहा हो तो मेरे ख्याल में हर कोई प्रिडिक्ट करेगा कि भाई पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में होगी। लेकिन अब लोग जो है ना वो पाकिस्तान को शामिल ही नहीं कर रहे सेमीफाइनल में, आप इससे अंदाजा लगाइए। यामीन से भी बात करते हैं इसी हवाले से। यामीन एक बड़ा बैटर है ब्रायन लारा और उसकी रिसर्च आपके सामने, और उसने पाकिस्तान को भी शामिल नहीं किया अपने 4 जो उन्होंने अनाउंस किया है सेमीफाइनल की टीम के लिए। और ऑस्ट्रेलिया उसमें मौजूद नहीं है। न्यूजीलैंड, हालांकि अगर देखें तो न्यूजीलैंड T20 की बेहतरीन टीम है। साउथ अफ्रीका तो अगर हम बात कर लें तो वो आखिरी में चौक दे जाती है, तो शायद इस बेस पे उन्होंने शामिल नहीं किया। लेकिन इस पे आप देखें कि बाकायदा तौर पर एडवांटेज अगर हम देखें तो अमेरिका में एशियन ममालिक को होता दिखाई दे रहा, और एशियन ममालिक में उन्होंने जो चॉइस किया है सिर्फ अफगानिस्तान को चॉइस किया और इंडिया को चॉइस किया है। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर ब्रायन लारा कुछ अपने बयानात दे रहे हैं सेमीफाइनल लिहाज से तो एक अच्छा साइन नजर आएगा ब्रायन लारा के लिहाज से, लेकिन मायूसी 2-4 ममालिक को नजर आ रही है यहाँ पर। देखें ब्रायन लारा का अपना बयान है, उनकी अपनी रिस्पेक्ट है, वो हमसे ज़्यादा क्रिकेट को जानते हैं, इतना बड़ा लेजेंड है वो, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। बहरहाल पाकिस्तान की जो टीम का हाल है वो तो सिर्फ कप्तान का मसला है सर। कप्तान को एक प्लान दिया जाता है कोचेस की तरफ से, 11 खिलाड़ियों को मैदान में सिर्फ कप्तान ही खिलाता है, उसी को परफॉर्मेंस निकालना आती है। जब बाबर कप्तान बना था पाकिस्तान का तो उस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी और आज पाकिस्तान 7वें नंबर पे। पाकिस्तान 2 सालों से अपने घर में एक T20 सीरीज नहीं जीता। सर कप्तान तो बेस्ट हो गए ना, 45 मैचेस जीतकर वो देखें कितने खेले बेहतरीन कप्तान हो गए। मैचेस में कप्तानी भी कर चुके हैं वो लोगों ने, 50 मैचेस खेल के 45 जीते। बाबर 2 सालों से ना अपने घर में T20 मैच जीता है और ना 2 सालों से अपने घर में कोई टेस्ट मैच जीता है। ऊपर से हम किन किन टीमों से हार रहे हैं दुनिया की, ये आपके सामने, और हमारी टीम 7वें नंबर पे आ गई है। जब कप्तान बना था बाबर आजम 2019 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली सीरीज़ में इन्होंने कप्तानी की थी, तो पहले नंबर पे थी पाकिस्तान, आज 7वें नंबर पे। अब देखें बाबर बहुत बड़े ब्लंडर कर रहा है, अभी तक उनकी कप्तानी में कोई बेहतरी नहीं आई। कोई उनके पीछे भी उनका रिकॉर्ड उठा के देख ले, कोई उनके पास ट्रॉफी नहीं है, चाहे वो पाकिस्तान अंडर 19 टीम की हो, PSL की हो, पाकिस्तान के लिए 2 एशिया कप 3 वर्ल्ड कप में कप्तानी ऑलरेडी कर चुके हैं वो। आगे देखें, हमारी तो तमन्नाएं उनके साथ, नेक तमन्नाएं कि आगे वो अच्छा परफॉर्म करें, मगर इनफरादी कारकर्दगी भी अच्छी है ना। इनफरादी देखें वो अपने लिए तो रन्स करता है, वो अपने लिए तो वो शुरू से रन्स कर रहा है, मगर उसके रन से टीम को फायदा हुआ। तो अगर बाबर रन कभी नहीं बाबर करते, ने- अगर अभी आप बाबर मेरे रन को ये नहीं बताएं। करते, आप बताएं बाबर रन नहीं करते, दूसरे मैच में रिजवान किसने रन रन नहीं किए? करते, फकर रन नहीं करते, तो पाकिस्तान का कौन सा बैटर है जो रन करता है इन 3 के अलावा? 2022 का वर्ल्ड कप था, साउथ अफ्रीका से मैच था, बाबर आजम ने 16 बॉलों पे 9 रन बनाए थे और पाकिस्तान ने फिर 185 किया था। शादाब खान उस मैच में 20 बॉलों पे 50 और इफ्तिखार ने 50 किए थे। पाकिस्तान वो मैच जीत गया था DLS मेथड से। शादाब ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी। उसके अलावा आप कहते हैं बाबर रिजवान नहीं चले, तो बाबर रिजवान इंडिया वाले मैच में भी नहीं चले थे, मेलबर्न में, जो विराट कोहली ने एक मैच में तो चले थे 10 विकेटों से जिताकर भी वो गए थे। दुबई में मैच था, वो वहाँ पे ओस भी पड़ गई थी, वहाँ बॉल गीला हो गया था, वो समझा करें, दुबई तो इनकी जाए पैदाइश है, दुबई में नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? नहीं, हमारे प्लेयर तो अपने कभी होम बाबर ग्राउंड ने- पर नहीं खेलते। बाबर अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, बेसिकली दुबई और मुत्तहिदा अरब अमीरात जो है ना पाकिस्तान का सेकंड होम है, इस वजह से अभी बाबर ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था टेस्ट सीरीज में, 6 इनिंग्स में से 4 बार वो पैट कमिंस से आउट हो चुका है। 1.50 नहीं है, कितना सीनियर बैट्समैन है वो पाकिस्तानी टीम का, 1.50 नहीं है, कौन सी बड़ी पर्ची है भाई ये टीम के साथ। इसके बाबर के आप 20 इनिंग्स उठा के तो देख लें टेस्ट में, इसकी आप वनडे की कार नहीं, देखें, 50 बड़ी- ओवर के बड़ी वर्ल्ड बात कप में ये है- सेंचुरी नहीं है सर इसकी। बात यह है कि देखें ऊपर से साहिबजादा फरहान को मौका मिल रहा है T20 सीरीज में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिसमें शाहीन कप्तान था, न्यूजीलैंड के अंदर ही थी। बाबर और रिजवान बैठने का नाम नहीं ले रहे। साहिबजादा फरहान जेन्युइन ओपनर, वो 7वें नंबर पे आ रहा है बैटिंग करने, मतलब कौन सी बड़ी पर्ची है। रिजवान ने चौथे T20 में 60 बॉलों पे 93 रन बनाए, 90 रन 60 बॉलों पे, 62 बॉलों पे 90 रन बनाए थे। आखिरी ओवर में उसने 4 बॉलें खेली, एक बाउंड्री भी नहीं मारी, वो पावर प्ले के भी मजे लेता है रिजवान।
और फिन एलन ने उससे पिछले तीसरे मैच में सिर्फ अकेले ने 16 छक्के मारे थे हमारे सारे वर्ल्ड क्लास बॉलरों को। उसमें शाहीन भी था, उसमें जमान खान भी था, उसमें हारिस रऊफ भी था। तो सर इससे ज्यादती ना करें, टीम हारी जा रही है मुस्तकिल, जिम्बाब्वे से, आयरलैंड से, किस से हम सी टीम से, इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की, इसका जिम्मेदार कौन है? फिर टीम हारती क्यों है? कभी इस पे बातचीत हुई है? चले टीम हारती क्यों है? जाफर साहब, कोच चेंज हो गया, गैर मुल्की कोच आ गया, अब कोई प्लानिंग उनके पास होगी? क्योंकि अगर हम देखें तो बाबर और रिजवान शायद ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप में भी ओपन करते दिखाई देंगे। देखें आप, आपकी जो टीम इस टाइम तश्कील दी हुई है ना, उसमें और कौन ओपनर करेगा? देखें अब बात, जितनी बातें भी होती हैं, जितना एक्सपर्ट होते हैं, वो यही कहते हैं कि बाबर और रिजवान को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। एज ए सीनियर खिलाड़ी हैं ये, इनको जो है ना मिडिल ऑर्डर में आगे टीम को बचाना चाहिए मुश्किल हालात से। लेकिन ओपनर के लिए जो है ना, आपने फ़खर जमान जो जेन्युइन ओपनर था, आपने उसको लाके चौथे नंबर पे कर दिया। आप इससे अंदाज़ा लगाएं। आप साइम अयूब जो है ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह उनको जो है ना शामिल किया हुआ है। लेकिन आपके इसके अलावा कौन ऐसा खिलाड़ी है जिसका आप समझते हैं कि भाई आपने उसको उठा के जो है ना आप शुरू में खिला दें, और जो है ना वो कप्तान और आपके जो है ना नायब कप्तान है उनको नीचे कर दें? तो मेरे ख्याल में सीनियर्स के जो है ना जिम्मेदारी लेनी अभी नायब कप्तान अनाउंस नहीं है T20। चलें, नायब कप्तान अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त टॉस जरूर हो गया पाकिस्तान आयरलैंड के मैच का, और टॉस पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम ने जीता है और फील्डिंग करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी टीम है इन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है आज के मैच के लिए। बाबर आजम है, साइम अयूब हैं, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, आजम खान, इफ्तिखार अहमद, अम्माद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर, ये इस टीम के साथ आज आयरलैंड के खिलाफ तीसरी T20 मैच खेलेगी पाकिस्तानी टीम। और हसन अली को एक दफ़ा फिर मौका फराम किया गया है और तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल के बाद है हसन अली T20 में पाकिस्तान की एक दफ़ा फिर नुमाइंदगी करेंगे। जाफर साहब, हसन अली पे ही आ जाते हैं हम। वही बात अभी हम कुछ देर कबल कर रहे थे हारिस रऊफ के हवाले से। हारिस रऊफ है, जिस तरह यामीन कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर वो फिट नहीं है और शायद यही वजह है कि आज भी वो टीम का हिस्सा नहीं है। हसन अली को मौका फराम कर दिया गया है। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर आप अगर हसन अली को वर्ल्ड कप स्क्वाड के में देख रहे हैं तो शायद इस बेस पे तो आज का मैच खिला दिया आपने, लेकिन हारिस रऊफ का फिर फ्यूचर क्या रहा? कि आप समझ रहे हैं कि अगर वो मुकम्मल फिट नहीं है तो या हो सकता है कि फिर वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी वो बाहर हो जाए? देखिए वही बात है कि किस तरीके से क्या आराम दिया जा रहा है। अब देखें ये तो पीसीबी का काम है कि अनाउंस कर दें, बता देंगे भाई ये हमारे साथ टीम में शामिल हैं या नहीं है। तो मकसद ये है कि जिस तरीके से एक टीम तश्कील दी गई है, आप हसन अली की आपने बात की, हसन अली नो डाउट आपके इंग्लैंड के पिचेस पे जो है ना वो बड़ा कारआमद साबित होगा, आपके आयरलैंड में अच्छी बॉलिंग करेगा। इसके अलावा आपके बॉलर्स चल कहाँ रहे हैं? देखिए हसन अली ने लास्ट टाइम जो है ना वो नो डाउट बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन उसमें कुछ रन्स भी दिए थे, लेकिन इतने ज़्यादा रन्स नहीं दिए थे जितने कि आपके शाहीन ने और हारिस ने दिए थे। आपके जो है ना बॉलिंग बहुत अच्छी की थी उन्होंने, अगर आप समझते हैं। मुझे आपको ज़्यादा मालूम होगा लास्ट टाइम जब हसन अली खेले थे आपके 2022 के वर्ल्ड कप में, 22 के वर्ल्ड कप में, 22 के वर्ल्ड कप में नहीं थे, T20 वर्ल्ड कप में नहीं हाँ, थे, 21 के वर्ल्ड कप में थे। सबसे महंगे बॉलर यही गए थे पूरे टूर्नामेंट में। इन्होंने कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं की। इनको सारे मैचेस खिलाए गए, सेमीफाइनल तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिसमें शाहीन को 3 छक्के मारे थे वेट ने, उस सारे मैचेस तक खेले थे इन्होंने। फिर कैच भी ड्रॉप किया, इनके ऊपर बल्ली भी डाल दी गई, हालांकि वो मैच भी हम बैटिंग से ही आ रहे थे। देखिए हमारी बॉलिंग का मसला नहीं है। 23 के वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ है उसमें भी हमारी बॉलिंग ने बिल्कुल अच्छे बैटिंग विकेट्स हैं। छोटे ग्राउंड, बाबर खुद अपने मुंह से बोल चुका है छोटे ग्राउंड है, उसके हम हमेशा अपनी बैटिंग से ही आ रहे हैं। इमामुल हक को इन लोगों ने 23 के वर्ल्ड कप में आखिरी हद तक मौका दिया कि जब तक उसकी बड़ी इनिंग ना आ जाए, कि जब तक हम साउथ अफ्रीका से मैच हार के पक्के बाहर ना हो जाए, जब तक इमामुल हक को मौका दिया गया है। हारिस रऊफ के पीछे क्रिकेट क्या है? हारिस रऊफ एक ट्रायल देने गया 150 की, उसने बॉल कराया, आकिब जावेद को पसंद आ गया। वो आकिब जावेद ने थोड़ा काम किया, उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा। परफॉर्म तो रही है कौमी टीम के अंदर है, T20 में परफॉर्मेंस है उनकी। ना पीछे कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, ना कायदे आजम ट्रॉफी, ना पाकिस्तान कप। उनको बॉलिंग जितनी आती थी वो उतनी करता है। रोहित शर्मा को वो खुद मुंह से बोल चुका है कि उसको पुल शॉट पसंद है। तो भाई तुम शॉट बॉले दे क्यों रहे हो उसको? अहमदाबाद में किस तरह पिटाई की उसने, 1 घंटे में मैच साइड पे कर दिया। सर 1 साइडेड हम अफगानिस्तान से आ रहे हैं 8 विकेटों से, इंडिया से आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हमारे बॉलर्स ने इतना अच्छा मैच बना के दे दिया। कहाँ 500 लग रहे थे, कहाँ 350 370 का। उसके बावजूद बाबर का बाबर ने क्या उखाड़े 23 के वर्ल्ड कप में? एशिया में हो रहा था ना वर्ल्ड कप। चलें देखें, इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट जो है ना नहीं होनी चाहिए टीम के साथ। लेकिन टीम ने जीता भी तो है ना, क्या ऐसा जीता नहीं कि सारे मैचेस आ रहे हैं। सर जीता किन टीमों से? एशिया का वर्ल्ड कप में जीते किन टीमों से? बांग्लादेश, नेपाल, अपना श्रीलंका,
और न्यूजीलैंड से हमें उसने जितवा दिया, बारिश ने। अगर वहीं पे फखर को आउट होना था सिर्फ, फिर मैं भी देख लेता रिजवान कैसे जीता था। चलें आज के मैच पे थोड़ी बात कर लेते हैं। जाफर साहब, मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर पाकिस्तानी टीम ने फील्डिंग करने का फैसला किया है। और फिर मैं आता हूँ दोबारा कि उन सलमान अली आगा का क्या है कि उनका क्या रोल होगा, क्योंकि आपने जिस बेस पे उन्हें सलमान अली आगा को इफ्तिखार अहमद की जगह लेकर आएंगे। नहीं, आज तो वो नहीं खेल रहे हैं, इफ्तिखारी खेल रहे हैं, लेकिन इफ्तिखार। सलमान अली आगा का फीचर क्या है, परफॉर्म अच्छी की है तो। लेकिन अगर आप समझ रहे हैं इफ्तिखार पे आ जाएं यामीन, तो इफ्तिखार और सलमान अली आगा को अगर हम देखें तो दोनों एक ही तर्ज के बैटर्स हैं। और इफ्तिखार का भी कोई रोल ऐसा नजर नहीं आ रहा है अब तक के सीरीज के अंदर है। और माजी भी अगर उठाकर देख लें, जहां मैच फिनिश करना चाहिए इफ्तिखार वहां भी कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन पीएसएल में कुछ मैचेस में उन्होंने अपनी टीम के फ्रेंचाइज को मैचेस जरूर जीता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए उनके लिए कोई क्रेडिट ऐसा नहीं है कि वो मैचेस पाकिस्तान को जिताया हो उन्होंने वन साइडेड होकर। पाकिस्तान को जितवाया नहीं है, मगर जो अभी पहला मैच जो था आयरलैंड से 15 बॉलों पे 37 रन उन्हीं के थे, वरना उनको निकाल दे तो 182 नहीं हो रहे थे उस मैच में भी। बाबर भाई आपकी खेल के गए 42 बॉलों पे 57 रन। में भी तो हार गए ना मैच। हम यही कह रहे हैं कि मैच अब हार गए। मैच तो अब देखिए बात यह है कि शहजादा मईन जो रोल दिया जाता है ना बैट्समैन को, अब देखें इफ्तिखार का जो रोल है वो है कि इतनी बॉल मिलनी है आपको, इतने ओवर्स मिलने हैं, इस पे आपने हिटिंग करनी है, आपने इस पे स्कोर बनाना है, ठीक है। उनको ये रोल दिया गया है। अब जिस तरीके से सर ये रोल तो मोहम्मद आसिफ अली को भी दिया गया था कि यार आपको 10 बॉलों पे 8 बॉलों पे जैसा प्लेयर मेरे ख्याल में नहीं मिलेगा इनको। उसकी वो जगह थी नहीं 6-7 नंबर पे, उसकी जगह थी 1 डाउन ओपनर। नहीं। आपने खिलाया उसको गलत जगह पे, आपने उसको खिलाया गलत जगह पे। आपकी बात से मुत्तफिक नहीं नजर नहीं आ रहा है मुनीब यामीन। मुनीब पूरी टीम से मुत्तफिक नहीं है भाई। मुनीब साहब क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि उनकी जगह जो आसिफ अली की 1 डाउन 2 डाउन थी, आप कह रहे हैं कि 6-7 कब खेला है? नहीं खेला ना, उसकी जगह बनती थी भाई। वो आपके डोमेस्टिक में खेल चुका है, डोमेस्टिक में। वो एक दफा इस्लामाबाद की टीम से भी 1 डाउन या ओपनर आया हुआ आसिफ अली, तो मगर खेलेगा। बाबर नीचे होगा, रिजवान नीचे होगा। एग्जैक्टली मैं यही बात फखर को आपने चौथे नंबर पे मजबूरन कर दिया। बेचारा जो जेन्युइन ओपनर है साहिबजादा फरहान, जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर बैठा हुआ है, ये एक सीरीज में बैठते भी क्यों नहीं है, जरा ये भी तो पूछा जाए। ये हारे ही जा रहे हैं। 4 सालों से आपने दिया गया, बाबर की कप्तानी में मिला गया पाकिस्तान को। देखिए पाकिस्तान चले अब, क्योंकि मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि कोच हमारा गैर मुल्की है, तो इस तरफ कोई तवज्जो देंगे कि कोच के बाकायदा तौर पर हम जो है ओपनर्स को चेंज करें, मिडिल ऑर्डर को चेंज करें, या स्पिनर्स को हम लेकर आएँ। और ख़ासकर मैं अमाद की बात करूँगा। अमाद मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन शायद रंजिशें अभी भी कुछ बाकी नज़र आती हैं। देखें गैरी ग्रिसन जो है ना 19 तारीख को टीम को ज्वाइन कर रहे हैं, और उसके बाद आपके पास इंग्लैंड में आपके सारे मैचेस हैं। और मकसद ये है कि गैरी ग्रिसन आके क्या तब्दीली लाएंगे, और उनको लानी भी चाहिए। उनको मालूम है बड़े कोच हैं, और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ना वो पाकिस्तानी कोच से मुतमईन नहीं होते, ये मैं आपको बता दूं। और कोई हैंडल भी नहीं होता। लाजमन जो है ना पाकिस्तान टीम के लिए कोई ना कोई गोरा कोच लाजमी है। तो मेरे ख्याल में जब वो आएंगे तो ऑब्वियसली चेंजेस नज़र आएंगे। अब जिस तरीके से टीम चल रही है इसमें लोगों की, बल्कि मेरे ख्याल में जितने माहिराना राय हैं उनका तो ये भी कहना है कि भाई टीम में दड़े बने हुए हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, इस वजह से जो है ना वो टीम जीत नहीं पाती। जहाँ पे जीतना होता है वहाँ पे एकदम से जीत जाते हैं, जहाँ जीतना का मकसद होता है उस मकसद में फेल हो जाते हैं। और इसी तरीके से आपके बॉलर्स भी स्कोर जो दे रहे हैं, रन्स जो दे रहे हैं, तो वो भी एक नुकसानदेह टीम के लिए नुकसानदेह है। तो मेरे ख्याल में कोच के आने से बड़ा फ़र्क पड़ेगा, और ख़ास तौर पे जो आपकी जो एक लाइनअप है वो सेट हो जाएगा। लाइनअप है वो सेट हो जाएगी। वर्ल्ड कप का स्कॉट का ऐलान होना है यामीन। और लेकिन अगर हम साथ बात करें तो हेड कोच के साथ हमारे पास असिस्टेंट कोच है अजहर महमूद है, बड़ा ज़बरदस्त ऑलराउंडर भी रहे हैं, अब्दुल रज़ाक है सिलेक्शन कमेटी में है। लेकिन इस टीम के अंदर अगर हम देखें तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मौजूद नहीं है। हमने काफ़ी वर्क किया वसीम जूनियर पर, काफ़ी आमिर जमाल पे, काफ़ी हमने फ़हीम अशरफ पर, लेकिन क्या वजह है कि हम न्यूजीलैंड सीरीज़ में भी उन्हें भूल गए। फिर अभी हमने यहाँ पर जो अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में जो वर्ल्ड कप होना है, शायद उसके लिए भी इन तीनों का नाम शायद ना आए। लेकिन उससे कबल जो 2 सीरीज़ खेली जा रही है आयरलैंड और इंग्लैंड, वहाँ पर भी ये तीनों बॉलर्स मौजूद नहीं है। तो आप समझते हैं आपने एक वक्त लगाया है वसीम जूनियर पर, अच्छी परफॉर्म वसीम जूनियर ने, ये पाकिस्तान का वो वाइड बॉलर है जिसने इन स्विंग आउट स्विंग बेहतरीन अंदाज में करते हुए दिखाई दिए हैं। फिर आमिर जमाल नई दरियाफ्त, अच्छा परफॉर्म। फ़हीम अशरफ आपने उन पर भी काफ़ी वक्त लगाया, लेकिन अब कहाँ गए ये सब, साइड लाइन हो गए। फिर शाहनवाज दानी मुसलसल परफॉर्म करते रहे, और अभी भी उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रॉफी में भी सबसे ज़्यादा विकेट लेने का कारनामा अंजाम दिया, बेस्ट बॉलर रहे। लेकिन शायद क्या वजह है कि उनकी सिलेक्शन भी
दरकिनार नजर आ रही है। फिर डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले हसीबुल्ला कहाँ गए, फिर तैयब ताहिर कहाँ गए। ये वो बैटर्स हैं जो मुसलसल परफॉर्म भी करते रहे, लेकिन सिलेक्शन कमेटी को शायद उनकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। सर सिलेक्शन कमेटी का मसला नहीं है सर, अभी मैं कुछ सीधा बोल दूंगा तो फिर मसला हो जाएगा। ये बस डूमी सेल का मसला होता है यहाँ पाकिस्तान में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में देखें, बात यह है कि टीम की जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो नज़र आती है, और ख़ास तौर पे खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस होती है उस पर सिलेक्शन होनी चाहिए, जो कि नहीं होती। हमारे यहाँ मसला सिर्फ ये है कि हमारे सेलेक्टर्स जो है ना, वो एक कमरे में होते हैं और आपस में ही जाफर भाई, ये मुशावरत तीन में से एक आप समझते हैं कि तीनों में से एक ऑलराउंडर को जरूर टीम के साथ होना चाहिए? देखिए, जो टीम इस टाइम आपकी गई है ना, मेरे ख्याल में सीनियर्स और जूनियर्स का मिलाप है, कोई नए टैलेंट को नहीं आजमाया जा रहा है इसमें। आपके इब्रार भी 3-4 साल से खेल रहे हैं, आप मुझे नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तीन जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, आमिर, वसीम जूनियर, फहीम अशरफ, इन तीन में से एक आप 18 रुकनी स्क्वाड में आप शामिल कर सकते हैं। आप बजाय इसके कि हसन अली को आप टीम लेके गए। वसीम जूनियर को होना चाहिए था, क्योंकि 2021 के वर्ल्ड कप में भी लेकर गए, 22 का वर्ल्ड कप भी खेला, 2023 में सबसे इकोनॉमिकल बॉलर है वो वसीम जूनियर। शाहीन जो अब 400 रन पड़े थे न्यूजीलैंड वाले मैच में, 60 रन देके 3 विकेटें ली हैं, और आपके शाहीन को पूरे वर्ल्ड कप में मार पड़ी है, हारिस रऊफ को, हसन अली को, उसके बावजूद गायब कर दिया। क्योंकि ऊपर से वो बैटिंग भी करता है। पीएसएल में लास्ट बॉल पे शाहीन को छक्का भी उसने मारा। जी जाफर भाई, आपकी क्या राय है? देखें अब तो टीम हो गई है सेलेक्ट। नहीं, अभी तो वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ। कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में, देखें कुछ भी हो सकता है। हमने तो वो दौर भी देखा है कि जब आपके वर्ल्ड कप चल रहा था 2009 का, और आपने जो ना रज़ाक को बुला लिया था, तो मेरे ख्याल में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं और होती भी हैं। लेकिन मकसद ये है कि जिस तरीके से अब ये टीम गई है, आपको बॉलिंग में क्या ऐसे चेंजेस करनी है। ये अच्छी बात है कि आपने जो है ना, अभी आपके पास अभी टाइम है, 22 तारीख 23 तारीख तक आपके पास टाइम है। आप 2-3 मैच खेल चुके होंगे, हो सकता है वसीम जूनियर की जगह बन जाए, हसन अली भी फेल हो जाए, आपका नसीम शाह को आज नहीं खिलाया जा रहा है, हसन अली को खिलाया जा रहा है, हो सकता है एक आध और को हटा के उसको शामिल कर लिया जाए, तो आपकी ख्वाहिश भी शायद पूरी हो जाए। मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। मेरी ख्वाहिश नहीं है, जो परफॉर्म कर रहा हो टीम के अंदर, जो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा हो, उसकी जगह जरूर बननी चाहिए टीम के अंदर, क्योंकि वो मुस्तकिल, अगर कोई लड़का परफॉर्म कर रहा है डोमेस्टिक में तो उसका हक है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे, सिर्फ इस बेस पे नहीं कि पाकिस्तान सुपर लीग में आप उम्दा कारकर्दगी दिखाएं और 2-3 मैचेस के बाद टीम में शामिल हो जाएं। साथ साथ क्योंकि कौमी खेल हॉकी ने बड़े अच्छे कारनामे अंजाम दिया, लांचा हॉकी टूर्नामेंट में, और 2nd पोजीशन हासिल की, और आज भी सीएम हाउस में बाकायदा तौर पर उन खिलाड़ियों मैनेजमेंट के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई, और इस तकरीब में बहुत से इनामात की बरसात भी की गई। जाफर साहब से भी बात कर लेते हैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से। जाफर साहब, क्या कहेंगे कौमी खेल हॉकी के हवाले से? एक जो माजी में सूरत हाल थी कि खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिलते, बहुत से मसाइल होते हैं, लेकिन अब तो पैसे, एक टूर्नामेंट का फाइनल आप खेलते हैं और पैसों की बरसात होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, ये इस हुकूमत में पहली मर्तबा इतना अच्छा टूर्नामेंट खेल कर आई है पाकिस्तान हॉकी टीम, क्योंकि जिन मसाइल के तहत ये टीम गई थी वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। जब इन कंडीशन में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म किया तो उनके लिए दाद भी बनती है। जिस तरीके से रिसेप्शन दिया गया आपका एयरपोर्ट पे, पूरी, आपको पता है पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी कि भाई पाकिस्तानी खिलाड़ी आएंगे, और मेरे ख्याल में इस तरह का रिसेप्शन मैंने अपनी लाइफ में हॉकी का नहीं देखा। 94 में शायद बचपन में हुआ हो तो, लेकिन आज के दौर में जो जितने अरसे से चल रही है, इवन ये कि 2010 में एशियन गेम्स जीत कर आई थी, उस टाइम भी इतना अच्छा रिसेप्शन नहीं दिया गया था। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत अच्छी हैं, और जिस तरीके से ऑर्डमेंट्स लेके चले और टीम को साथ रखा है उन्होंने, मेरे ख्याल में एक कोच के ऊपर बड़ी एक जिम्मेदारी थी कि टीम को इस मसाइल से निकाल के टीम को परफॉर्म कराना। तो मेरे ख्याल में खिलाड़ियों की बड़ी अच्छी एफर्ट। अच्छा, एफर्ट तो खिलाड़ियों ने किया है, लेकिन साथ साथ अब हौसला बढ़ाने के लिए आपने जिस तरह हम भी देख रहे हैं कि इनामात की, जो मैं खासकर इसलिए बात कर रहा हूं कि काफी अरसे के बाद ये चीज हॉकी के अंदर होती हुई दिखाई दी है। और फिर इस्तकबाल, इससे कबल अगर आप इस्तकबाल देख लें तो शायद ही कोई वहां इस्तकबाल के लिए पहुंचा करता था एयरपोर्ट पर, लेकिन इस दफा इस्तकबाल भी अच्छा हुआ है, और खासकर शायकीन हॉकी भी वहां पर मौजूद थे, मैनेजमेंट के लोग भी थे, ऑफिशियल मौजूद थे, गवर्नमेंट के एहलकार वहां पर मौजूद थे। तो आप समझते हैं कि एक अच्छा साइन रहा है हॉकी के लिए, और सबसे बढ़कर के खिलाड़ियों को पैसे मिल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा रोल अदा किया आपके हॉकी प्लेयर ने तो किया ही किया, लेकिन उनके परफॉर्मेंस को उजागर करने में मीडिया का रोल बड़ा था। मीडिया जिस तरह लेके चला है पाकिस्तान हॉकी को लेके, उसने बड़ा एक इम्पैक्ट डाला है पूरी कौम पर कि भाई ये कौमी खेल है, उसको उठाना भी है, और बहुत अच्छा किया। और जिस तरीके से सीएम हाउस में आज शाया दिया जा रहा है, और उस तकरीब में हर खिलाड़ी को 10-10 लाख जो है ना
10-10 लाख रुपए जो है ना वो दिए जा रहे हैं खिलाड़ियों को, तो मेरे ख्याल में एक खिलाड़ियों के लिए जो है ना वो बड़ा अच्छा है। और ये देखें पैसे देना या ये चीज़ें देना मेरे ख्याल में नहीं, हौसला तो बढ़ रहा है ना जाफर हुसैन साहब है, क्योंकि यही हौसले थे जो बहुत से खिलाड़ी तो घर पे बैठ जाते थे, बैट पे होते थे। पिछले 8 साल से इन खिलाड़ियों को कुछ नहीं मिला भाई, ये इनकी डेली तो मिलने तो खुशी का तो इजहार कर ले। मैं इस चीज का नहीं, अब ये 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है भाई मेरे। 10 लाख ये मेरे अंदाजे के मुताबिक फील खिलाड़ियों को अब तक जो इनामात मिल रहे हैं वो 50-50 लाख रुपए तक पहुंच चुके हैं। जी जी, मैं यही कह रहा हूं कि खिलाड़ियों को कम से कम ज्यादा होनी चाहिए। ये जो गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है कि 10 लाख रुपए एक खिलाड़ी को मिलेंगे, ये उनके लिए नाकाफी है। पिछले 10 साल की आप परफॉर्मेंस देख लें, 10 सालों से इनको क्या मिला, ना टीएडीए मिला, ना किसी डिपार्टमेंट में नौकरी मिली, रोडों पे तो ये पड़े हुए थे जी। कैसी बात कर रहे हैं कि 10 लाख रुपए आप देके भाई इस खिलाड़ियों को वो करेंगे। अब आपके पास जो है ना मौका है, आपने ओलंपिक खेलना है, आपके पास अभी ये जाएंगे हॉलैंड जाएंगे, हॉलैंड के बाद जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है उसमें जो है ना शिरकत करनी हो, अगर उसमें ये तीसरी पोजीशन के अंदर आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में फिर ये क्वालिफाई कर जाएंगे ओलंपिक। अच्छा जाफर साहब, क्वालिफाई भी कर जाएंगे और साथ साथ हमारी भी दुआ है क्वालिफाई पाकिस्तानी टीम में करे, लेकिन हालिया परफॉर्मेंस पाकिस्तान की ऐसी है और साथ साथ जिस किस्म की कारकर्दगी पाकिस्तान के रही है इस टूर्नामेंट में ओवरऑल कुछ, क्योंकि आपने भी मैचेस देखे, कहाँ आपको लगा कि पाकिस्तानी टीम फाइनल में जो है थोड़ी सी कमजोर नजर आई? देखिए बड़े टाइम के बाद जो है ना परफॉर्मेंस दिए आपके फील्ड खिलाड़ियों ने। आपका अभी भी जो है आपका जो गोलकीपर है उस पर तरजीह देने की जरूरत है, क्योंकि गोलकीपर का बड़ा रोल होता है। आपका जब आपके डिफेंस जो है ना वो कमजोर होगा तो मेरे ख्याल में गोलकीपर पे ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। इसी वजह से टीम के जो है ना डिफेंस आपके जो है ना उसको मजबूत करना पड़ेगा, आपके गोलकीपर पे काम करना पड़ेगा, जो कि ऑल्टमैन ऑब्वियसली कर रहे होंगे। आपके फॉरवर्ड लाइन ने जिस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाए तो वो तो आउट क्लास थे, वो तो नजर आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा काम करने की अभी बड़ी जरूरत है। काम करने की जरूरत है। मुनीब यामीन साहब क्या कहेंगे हॉकी के हवाले से? क्रिकेट पे तो काफी आप नजर रखते हैं, हॉकी के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि हालिया परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम की अच्छी रही। हॉकी पाकिस्तान की टीम फाइनल बहुत अच्छा खेली, अनबीटन गई है फाइनल में। किस्मत नहीं थी साथ, मगर बहुत ज़बरदस्त मुकाबला किया जापान का। जापान पहली बार जीता है ये अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। और बाकी ये पाकिस्तान टीम 13 साल बाद फाइनल खेली किसी टूर्नामेंट का। और अभी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी 10-10 लाख का इनाम दिया, ऊपर से सिंध गवर्नमेंट भी मैंने सुना है कि कुछ देगी, पंजाब गवर्नमेंट भी देगी, तो अच्छी बात है। खिलाड़ी गवर्नमेंट से तो माजरत चाहते हैं, शायद मिले ना मिले। नहीं, 20 लाख रुपए का उन्होंने भी ऐलान किया हुआ है। शेला रजा ने जो है ना 20 लाख रुपए बाकायदा टूर्नामेंट ही इस्तीफा दे दिया भाई मेरा। नहीं, दूसरी मैनेजमेंट के तौर पर जो है बाकायदा तौर पर वज़ीर आला की तरफ से पैगाम आया था, वज़ीर आला सिंध की 20 लाख रुपए देने का उन्होंने भी ऐलान किया हुआ है बाकायदा तौर पर। अच्छी बात है इनके कॉन्फिडेंस के लिए। और पाकिस्तान हॉकी की बहुत बड़ी साइड रह चुकी है, 3 वर्ल्ड कप 4 वर्ल्ड कप जीती हुई है, 3 चैंपियंस ट्रॉफी, ये अजलान शाह टूर्नामेंट 3 बार पाकिस्तान जीता हुआ है। बेचारे खिलाड़ियों को भी अफसोस हुआ फाइनल में, मगर खैर चले, खिलाड़ियों को अफसोस जरूर हुआ और खिलाड़ियों के साथ साथ कौम को भी बड़ा अफसोस हुआ था कि पाकिस्तान फाइनल मैच हार गया। बड़ा तगड़ा मुकाबला पाकिस्तान ने किया जापान के खिलाफ फाइनल में, और जिस किस्म की कारकर्दगी रही उसका हौसला बढ़ाते रही पाकिस्तानी कौम उस मैच के अंदर भी। गो कि हम फाइनल नहीं जीत सके प्लांटिंग स्ट्रोक पर, और लेकिन मुकाबला हमने बड़ा ज़बरदस्त किया फाइनल मैच में। हम अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट तो नहीं जीत सके, लेकिन सेकंड पोजीशन हासिल कर कौम के दिल ज़रूर जीत लिए, आवाम के दिल जीत कर एक सरखू किया कि पाकिस्तानी सबसे लाली परचम एक दफ़ा फिर मैदानों में लहराता हुआ हॉकी में नज़र आया। यामीन साहब आपका बहुत शुक्रिया, जाफ़र साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।